जय हिंद, वंदे मातरम। ज्ञानोदय क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों अभिभावकों का स्वागत है और उन सभी लोगों का स्वागत है जो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कार्य करना चाहते हैं और वर्ग 2 मैथ, वर्ग 3 मैथ पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी स्वागत है। संविदा वर्ग 2 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, संविदा वर्ग 2 वर्ग 3 में एपी का भी रोल रहता है, समांतर श्रेणी का रोल रहता है। एक्चुअली हम क्लास 10th का स्पेशल मैथमेटिक्स ले रहे हैं, लेकिन जो ये तो इस लेवल का वर्ग 2 वर्ग 1 वर्ग 3 में भी आता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आशा करता हूं कि बेहतर परिणाम आप लाने के लिए एकदम अग्रसर होंगे, एकदम बेहतर तरीके से चल रहे होंगे। तो चलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने बेहतर भविष्य के एक परिणाम को लेकर के और बेहतर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में हम सभी ने प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 14 तक पढ़ लिया है। अब आज इस सेशन में प्रश्न क्रमांक 15 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि सेशन पे आ गए हैं आप तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बिल्कुल एक प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15। आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास लिखा हुआ है। लिखा है कि n के किस मान के लिए, क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 15 जो कह रहा है, लिखा हुआ n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर है। पहली बात तो हम जो ये श्रेणी लिख रहे हैं तो इन श्रेणियों के अलग अलग सार्वंतर और प्रथम पद और nवां पद पहले हम निकालेंगे, फिर बात करते हैं। माना कि पहली श्रेणी में, पहली श्रेणी तो पहली श्रेणी क्या लिख लेते हैं, 3 है, 10 है और सॉरी पहली श्रेणी में 3 10 नहीं है, पहली श्रेणी में 63 है, 65 है और 67 यानी 67 है ये। तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसमें कैपिटल ए हम मान लेते हैं। प्रथम पद है 63 लिख लेंगे। सार्वांतर की बात करें, सार्वांतर तो सार्वांतर कैपिटल डी लिख लेते हैं, क्योंकि दो श्रेणियां हैं तो एक का प्रथम पद स्मॉल ए और एक का प्रथम पद कैपिटल ए, एक का सार्वांतर कैपिटल डी तो दूसरे का सार्वांतर स्मॉल डी रखेंगे। यहां पर हमने A1 A2 A3 नहीं लिखा, A1 ये है, A2 ये है, A3 है। तो सार्वांतर जब चेक करते हैं तो क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 65 और माइनस A1 की वैल्यू है 63। तो 65 में 63 निकल जाएगा 2, यानी हमारे पास जो सार्वांतर आ रहा है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब A3 माइनस A2 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चेक किया जाता है। A3 का मान है 67 और A2 का मान है 65, यानी ये देखिए A2 का मान 65 तो हमारा 2 आ रहा है, अर्थात ये क्या है, D का मान सार्वांतर 2 है। तब nवां पद निकाल लेते हैं तो कैपिटल N, तब पहली श्रेणी का nवां पद कैपिटल AN लिख लेते हैं। तो कैपिटल A हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी जो हमने लिखा है यहीं पे लिख लेते हैं। AN की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटल A का मान है 63 है और प्लस N माइनस 1 है और D
डी हमारे पास है कितना, अरे सॉरी यहाँ पे कैपिटल डी लिखना है, डी है कितना 2 है, तो डी का मान 2 हम लिख देते हैं। इसको चाहे तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। चलिए अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। दूसरी श्रेणी में, दूसरी श्रेणी क्या है, 3 है, 10 है और क्या है 17 है। 3, 10 और 17 है और कई सारे पद आगे हैं। तो प्रथम पद इसका क्या मान लेते हैं, प्रथम पद मान लेंगे a और a की वैल्यू है 3। फिर सार्वांतर मानते हैं, तो सार्वांतर हमारे पास कितना है d और d का मान है a2 माइनस a1। तो a2 a1 की पहले तो बात कर लेते हैं। a1 यहाँ है, a2 यहाँ है और a3 यहाँ है। तो a2 a1 की बात करेंगे तो a2 माइनस a1 चाहिए, तो a2 हमारे पास ये a1 है। तो a2 की वैल्यू है 10 और माइनस a1 की वैल्यू है 3, तो 10 में 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर दोबारा चेक करते हैं a3 माइनस a2, तो a3 का मान हमारे पास है 17 और a2 का मान कितना है, a3 का मान है 17 और a2 का मान कितना है 10। तो 17 में 10 निकल जाएगा तो 7 आएगा, मतलब d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 7 हो गई। अब दूसरी श्रेणी का nवां पद निकाल लेते हैं। दूसरी श्रेणी का nवां पद, nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो nवां पद क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और अब क्या होगा, जब से डी होता है तो an की वैल्यू हम निकालेंगे। जब an इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान हमारे पास कितना है, 7 है। इसको चाहे तो समीकरण नंबर 2 हम दे सकते हैं। अब देखिए प्रश्न जो कहता है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न आप पढ़िएगा, प्रश्न कहता है कि n पद बराबर होंगे, मतलब पहली श्रेणी जो है दूसरी श्रेणी जो है, दोनों श्रेणी के n पद बराबर हैं। और जब n पद बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा ये है कि दोनों का nवां पद को हम क्या लिख लेंगे, बराबर लिख लेते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या करते हैं। तो पहली श्रेणी का nवां पद है क्या हमारा, an है। प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार, हाँ, तो ये हो जाएगा an और दूसरा हो जाएगा an। तो समीकरण 1 और समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देखते हैं, 2 से। तो कैपिटल an की वैल्यू है समीकरण 1 में क्या है 63 है प्लस n माइनस 1 है और कितना d का मान 2 है बराबर। अब इसको देख लेते हैं समीकरण 2 में, तो ये है 3 और प्लस n माइनस 1 है और इंटू कितना है 7 है यानी 7। अब आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये, हाँ ये ऐसे करेंगे, हाँ अब क्या कर लेंगे, अब विदाउट n वाले को दूसरे तरफ ले जाना है। अब जैसे 63 है प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 63 माइनस का 3 देखेगा। इसको हम कर लेते हैं 2n, अंदर 2 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 7n हो जाएगा और माइनस 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिएगा ये है 63 में, अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, 63 में 3 घट जाएगा तो कितना आएगा, 63 में ये माइनस 2 भी है, 3 और 2 माइनस 5 हो जाएगा, 63 माइनस 5, 3 और 2 5 और माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ,
ये 7n हो जाएगा, और प्लस का 2n इधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब देखिए ना, ये प्लस का 7n है, प्लस 2n है तो इधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2n ही हो जाएगा। अब 63 में 5 घटेगा तो 58 होगा, 58। अब यहाँ चाहे इसको कर लीजिए, -5 और +7 है तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2 63 में जुड़ जाएगा, तो 63 मिल जाएगा कितना, 65 हो जाएगा। 63 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और 7 में 2 निकल जाएंगे तो 5n हो जाएगा। अब n की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 रहेगा, और 5 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, एक बचेगा तो 5 3 15 यानी 13 25 65 होता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं अर्थात n का मान 13 है। कितना, n का मान क्या लिख लेंगे, 13 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसको रिवर्स कर करके देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 16 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 जो हमने स्टार्ट किया है, प्रश्न क्रमांक 16 को देख लीजिए। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, एक सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहली बात तो जो क्वेश्चन कहता है उसकी बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। जब हम प्रथम पद ए मान लिए, सार्वंतर डी मान लिए, तब क्या कहते हैं, तब प्रश्नानुसार पहली बात तो प्रश्नानुसार यहां से ले लेते हैं तो कुछ निकल जाएगा। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब क्या, ये सातवां पद है और ये पांचवा पद है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, हम बराबर लिख दिए तो +12 इधर होगा, तो ए 7 डी क्या हो जाएगा, a+7 - 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, a+5 - 1 n की जगह पर 5 है इंटू डी हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब ए से है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6d और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में 1 निकल जाएगा तो 4d +12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा, प्लस का 4d है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 4 घट जाएगा तो 2d हो जाएगा, बराबर 12 रहेगा। तो d की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 12/2, यानी 2 का 6 बार हो जाएगा, तो ये होगा d का मान कितना, 6 हो जाएगा। अब हमारे पास d का मान आ गया, a का मान और चाहिए। यदि a का मान मिल जाता है तो फिर इससे बेस कुछ नहीं, हम AP को ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार की बात कर लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार तो तीसरा पद a3 बराबर दिया है 16, तो हम लोग क्या करेंगे, a+3 - 1 इंटू डी बराबर 16 लिख लेंगे, है ना। अब क्या करें, a+3 में 1 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6 आ गई है, बराबर 16 हो जाएगा। तो क्या करेंगे,
2 छक्का 12 यानी ए प्लस 6 दूनी 12 होता है तो 12 लिख लीजिए, बराबर में 16 रहेगा। फिर क्या करेंगे, ए यहाँ रखिए, बराबर रखिए, 16 प्लस 12 है तो माइनस 12 हो जाएगा। मतलब क्या है, ए का मान हमारे पास 16 में 12 निकल जाएगा, 16 में 12 निकल जाएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई। तब एपी अर्थात एपी, एपी क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2d होती है, और दूसरा क्या, ए प्लस 3d होती है, और ये परमानेंट चलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, ए का मान हमारे पास है 4, और फिर 4 और प्लस कितना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 प्लस 2 गुणा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 प्लस 3 गुणा 6 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, 4 ये रहेगा, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और क्या 6 दूनी 12 है, 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर क्या, ये हो जाएगा 6 तिरिका 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। इस तरह से हमारी श्रेणी ऐसे ही बनती रहेगी और हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो कोई भी समस्या यदि होती है आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आवश्यक रूप से आप कोशिश करिए कि ज़रूरत ही ना पड़े। यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप सॉल्व करते हैं, मैथ को सॉल्व करते हैं, लगाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे पढ़िए कि जिससे आपको कोई भी समस्या या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको चाहिए ही चाहिए। देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 को हम देखना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 को आप लोगों ने हल कर लिया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को बिल्कुल समझ लीजिए। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एपी कौन कौन, 3, 8, 13 और डैश डैश अंतिम में लिखा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, ये कह रहा है कि अंतिम पद से निकालना है इधर से, तो जो श्रेणी बनेगी तो अंतिम से स्टार्ट हो जाएगी। सॉल्व कहते हैं, चलिए देख लीजिए। अंतिम से, अंतिम से श्रेणी कैसी बनेगी, यहां हो जाएगा 200, यहां हो जाएगा 253, ऐसे डैश हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इस तरह से श्रेणी बन जाएगी। अब देखिए, ये हम क्या कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं पहला पद, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद। प्रथम पद ए जो करें तो पहला पद तो हमारा 253 हो जाएगा। फिर चाहिए होता है सार्वांतर, सार्वांतर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सार्वांतर डी 3 - 8 हो जाएगा, 3 - 8 तो -5 हो जाएगा। और यदि दोबारा तथा तथा क्या हो जाए, 8 - 13 हो जाए तो क्या हो जाएगा, -5। यानी सार्वांतर डी की बात करें तो सार्वांतर डी हमारे पास ऐसे आ जाएगा -5। अब देख लीजिए थोड़ा कैसे करना है।
देख लिए होंगे आप। तो इसको अब इस तरह से सार्वधातर हम अंतिम से बना रहे हैं। थोड़ा समझिएगा आप सभी बच्चों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतिम से। प्रश्न क्या कह रहा है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से 20वां पद की बात क्या होगी, मतलब अंतिम से श्रेणी को हम पलटा लेते हैं। पलटा ले रहे हैं तो अंतिम से जो श्रेणी बनेगी, तो पहला पद तो शुरू का हो जाएगा जो 253 है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और ये हो गया हमारा सार्वधातर। यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तो A1 इसको लिख लीजिए, A2 लिख लीजिए, A3 लिख लीजिए, A4 लिख लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A4 माइनस A3 कर लीजिए, A3 माइनस A2 है, कोई समस्या विशेष नहीं है। अब चलिए इस पर क्या करें, 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद का मतलब आप क्या समझते हैं, तब A20 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A20, तो A प्लस क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान हमारे पास कितना है, पहले एक बार लिख लेते हैं। A प्लस 20 में 1 निकल गया 19D, इतना हो गया। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 253, 253 प्लस 19 रहेगा और गुणा D की वैल्यू है कितना, माइनस का 5। अब आगे सॉल्व करने जब हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो A20 की वैल्यू हम जो निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 253 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 19 में 5 का गुणा करेंगे, 19 पचे 95। तो इस तरह का रहेगा। अब हमें सॉल्यूशन तो करना ही है, लेकिन सेपरेट करना है। A20 निकाल रहे हैं हम लोग, तो 13 में 5 निकल जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 5 में 10 निकल गया, 15 में 10 तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 1 तो 1 आ जाएगा, यानी मतलब 158 हमारा आंसर हो जाएगा। 20वां पद क्या है, अर्थात दी गई श्रेणी का अंतिम से, दी गई श्रेणी का अंतिम से 20वां पद 158 है। कितना है, 158। इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 17 भी बेहतर तरीके से हो रहा है। अब थोड़ी आपको लगेगा कि शायद कंफ्यूजिंग हो, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यदि कंफ्यूजिंग होता है तो आप कमेंट में प्रतिक्रिया टिप्पणी अवश्य लिखिएगा। वैसे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, जो श्रेणी अंतिम से कह रही है उसको हमने पलट लिया, रहेगा अंतिम ही, लेकिन प्रथम पद हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करने में इजी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़िए और हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 कहता है कि किसी एपी के चौथे और आठवें, चलिए आठवें जिस तरह बुक में लिखा उस तरह लिख देते हैं, आठवें में थोड़ा गलत कर दिया है। आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस पर पहले तो एपी के प्रथम सार्वधातर और प्रथम पद हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना कि एपी के प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातर डी है, इतना हमने मान लिया है। अब क्या करें, प्रश्न जो कहता है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार कहते हैं, लिखा हुआ है कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथे मतलब
A4 और प्लस 8वें मतलब A8 कितना है 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। इसी से स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे A प्लस 4 माइनस 1 यानी 3D लिख देंगे, प्लस A प्लस 8 माइनस 1 लिखेंगे मतलब 7D लिख देंगे, बराबर कितना 24। तो आगे क्या कर लेंगे, A मिलकर के 2A और 7D और 3D और 7D मिलेंगे तो 10D हो जाएगा, बराबर कितना 24 हो जाएगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहां पर हम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 का भाग लगा सकते हैं। यदि हम 2 का भाग लगा सकते हैं तो आवश्यक रूप से लगाएंगे। तो क्या करें, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2A/2 हो जाएगा और प्लस 10D/2 हो जाएगा और बराबर कितना 24/2 हो जाएगा। 2 से 2 एक कट जाएगा, 2 का 5 बार कटता है, 2 पंचे हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी यानी 12 दूनी 24 होता है तो ये हो जाएगा। मतलब हमारा क्या होगा A प्लस 5D बराबर कितना 12 है। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, है ना। अब दूसरी बार करते हैं क्या, हमारे पास जो है पुनः प्रश्नानुसार हम निकालेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप यदि पूरा चैप्टर ये पूरा एक्सरसाइज पढ़ लिए हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। 6वें और 10वें पदों का, 6वें मतलब A6 हो जाएगा और 10वें मतलब A10 हो जाएगा। जोड़ कितना आ रहा है, योग है 44। कितना है 44 योग है। तब हम क्या करें, A प्लस हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5D प्लस 10 माइनस 1 मतलब A प्लस 10 में घटाएंगे तो 9D हो जाएगा, बराबर कितना 44। ये कहां से निकाल रहे हैं, A प्लस n-1 इंटू डी से। n की जगह पे 6 है तो जब A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो 6 में 1 घटा देंगे तो 5 आएगा। वही हम कर रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह कर लिए। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब 10 में 1 निकाल दिए तो 9D बराबर 44। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक A मिल करके 2A हो जाएगा, फिर क्या 5D और 9D, 5D 9D मिल करके 14D हो जाएगा, बराबर कितना 44। इसमें भी 2 का भाग लगा सक रहे हैं, 14 है 44 है 2 का भाग लग जाएगा तो 2 का भाग देने पर यहाँ भी लिख लेते हैं। 2 का भाग देने पर जब 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2A/2 प्लस 14D/2 हो जाएगा, ये भी बराबर 44/2 यहाँ पर भी हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 का 7 बार होगा और 2 दूनी यानी 22 दूनी 44 होगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 22। समीकरण नंबर 2 क्या कहता है कि अब आप 3 और पद निकालिएगा। तो पहले तो हम A और D की वैल्यू ज्ञात कर लें, तब तो इस AP के प्रथम 3 पद, जब हम A और D के वैल्यू जब तक नहीं पता करेंगे तो प्रथम 3 पद हमें नहीं मिलेंगे। तो समीकरण 2 को देखिए, फिर समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 2 में 7D और 22 है, यहाँ 5D और 12 है, तो 2 में 1 को यदि घटा दे तो हमें मिल जाएगा। तो समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से यदि करें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से यदि निकालेंगे तो देखते हैं। समीकरण 2 को पहले लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 22 यहाँ लिख लेते हैं, और समीकरण 1 को बाद में लिखेंगे A प्लस 5D बराबर कितना 12 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, यहाँ भी माइनस में होगा। यदि हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए
ए से कट जाएगा, बचेगा 7 और 5, 7 में 5 निकल जाएगा तो 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2D हमारे पास आ जाएगा। फिर क्या, 22 में 12 निकल जाएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब क्या, यदि D की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 10/2 हो जाएगा, अर्थात 2 का 5 बार। मतलब D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और हम क्या निकालेंगे? इसी D की वैल्यू हम समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 7/22 से ज़्यादा कैलकुलेशन है, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए D का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर D का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या करेंगे? पहले इसको लिख लेते हैं, a + 5D बराबर कितना है? 12 है। समीकरण 1 कितना है? a + 5D बराबर 12 है। तो अब क्या करेंगे? a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? नहीं है, रहने दीजिए, +5 है और d की वैल्यू है 5 बराबर कितना? 12 है। तो हो जाएगा a बराबर कितना? 12 - 5 बचे 25 हो जाएगा। प्लस का 25 उधर होगा तो आएगा तो 12 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 25 में 12 घटाएंगे, 5 में 2 निकल गया तो 3 है और 2 में 1 निकल गया तो 1 है, लेकिन क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो प्रथम 3 पद तो क्या हो जाएंगे? प्रथम पद अर्थात AP में प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद A बराबर कितना? -13 है। फिर द्वितीय पद की बात कर लीजिए। द्वितीय पद को हम कहेंगे a + d। a का मान है -13 और प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है। तो 13 में 5 निकल जाएगा तो आएगा -8। तृतीय पद, तीसरा पद यदि निकालेंगे, तृतीय पद तो हो जाएगा a + 2d। तो a का मान हमारे पास कितना है? -13 है और प्लस 2d है, तो 2 में d का गुणा करेंगे, 2 में d का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो मतलब क्या है? 13 में 10 निकल जाएगा, 3 होगा, लेकिन ये -3 होगा। तो -13, -8 और -3, यही हमारा प्रथम पद। 3 पद बोला था, तो हम बुक में थोड़ा आंसर देख लेते हैं। प्रथम पद हमारा आएगा कितना? प्रथम पद आएगा -13, द्वितीय पद -8 और तृतीय पद -3, यही हमारे आंसर होंगे। बच्चों, हम बार बार कहते रहते हैं, लोग यदि आप थोड़ा पढ़ने बैठ जाइए तो घर के ही सदस्य और कोई कह देते हैं बहुत जल्दी में हो, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दूर हटो भाई, हमारा बहुत देर हो चुका है, हमारा सिलेबस बहुत पीछे हो गया है। और जब ऐसे ही आप सोच रखेंगे, एक कदम आगे रहेंगे और 2-2, 3-3 बार रिवाइजेशन आपका हो जाएगा, रिवाइज कर सकेंगे आप। बच्चों, सेशन पे तो है ही, अपने दोस्तों तक शेयर करके लाइक कर दिया करिए। चलिए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 19 जो है हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए प्रश्न क्रमांक 19 को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो कितने वर्ष में उसका वेतन ₹7000 हो गया? मतलब कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7000 रुपये मिला होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। सुब्बा राव का आरंभिक वेतन, सुब्बा राव का आरंभिक वेतन, आरंभिक वेतन है, आरंभिक है तो प्रथम पद मान लेते हैं ए। तो आरंभिक वेतन कितना है? 5000 रुपये है। फिर क्या जो था, आरंभ में किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, तो मतलब हर वर्ष 200
बढ़ता ही जा रहा है। तो 200 बढ़ता जा रहा है अर्थात सार्वंतर हो गया। तो सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर डी, डी का मान कितना है 200 रुपए। अब माना कि 90वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो गया। अर्थात क्या हो जाएगा, AN बराबर कितना 7,000। समझिएगा, प्रारंभ में जो आरंभ किया था, तो आरंभ का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद हमने लिख लिया 5,000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में 200, दूसरे वर्ष में भी 200, तो ये 200 का अंतर हमेशा रहेगा। और जो श्रेणी होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी 5,000, फिर 5200, फिर 5400, चाहे ऐसे कर लीजिए 5,200, फिर 5,400, फिर 5,600, फिर 5,800, ऐसे होता जाएगा जो श्रेणी होगी। तो AN की वैल्यू मतलब कितनी 7,000। मान लिया कि N वर्ष में हो जाएगा, तो A प्लस N-1 इंटू डी जब करेंगे बराबर 7,000 ही रहेगा। तो आगे क्या कर लेते हैं, A की वैल्यू हमारे पास है 5,000 रुपए, N-1 का पता नहीं है तो रहने देते हैं। D की वैल्यू है कितना 200 है, बराबर कितना 7,000। अब देखिएगा यहां पर जो N-1 रख रहे हैं गुणा 200, तो इसको रखे रहिए, लेकिन जो 7,000 है तो प्लस का 5,000 उधर है तो माइनस का 5,000 यहां कर लीजिए। आगे जब हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर N-1 को रहने दीजिए, अब बराबर कर लीजिए। 7,000 में 5,000 घटेगा तो कितना बचेगा 2,000 रुपए बच जाएगा। और हमारा क्या है 200 रुपये गुणा में है, तो क्या आ जाएगा बटे में हो जाएगा कितना 200 रुपये, 200 रुपये। तो हम क्या कर दें, 2 जीरो इसका काट दिए, 2 जीरो इसका काट दिए, बचेगा कितना हमारे पास बचेगा, कितना बचता है थोड़ा सॉल्व करिए देखिए। जब हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया तो कितना बचेगा, अब देखिए भाग लगा दीजिए कितना हो जाएगा, बिल्कुल सरल सा भाग है। एक आध सेकंड आप सोच सकते हैं, ले लीजिएगा, इसीलिए हम एक सेकंड कभी हम छोड़ देते हैं कि बिल्कुल आप समझ लीजिए, समझ तो रहे ही हैं। तो क्या हो जाएगा, बचा हुआ है हमारे पास कितना 20/2, तो 2 एक कम 2 कर लीजिए, 2 दाहम 20 कर लीजिए, तो हमारे पास कितना हो गया N-1 इक्वल टू कितना 10 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा N बराबर 10 प्लस 1 हो जाएगा, तो N का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो कितने वर्षों में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, अर्थात सुब्बा राव का वेतन 11 वर्षों में या 11वें वर्ष में 7,000 रुपये हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि कभी सामान्य क्वेश्चन जो प्रश्न बड़े रहते हैं वो कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल सामान्य तौर से हल करते रहिएगा, कोई भी बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आप बिल्कुल बेहतर ढंग से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए
देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20 और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न क्रमांक 20 और प्रश्नावली 5.2 का लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह प्रश्न अंतिम है, हमने लिख दिया है। चलिए देख लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कब? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 90 हम ब्लैक से लिख देते हैं, 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। क्या करना है? n का मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत। अब प्रथम है तो प्रथम पद ही कहेंगे इसको। कितना है? 5 है। फिर क्या? अपनी साप्ताहिक बढ़त जो है, सप्ताह में कितने पैसे बढ़ाती है? कितने पैसे बढ़ा लेती है? 1.75, यानी साप्ताहिक बचत। अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत है और इसी को क्या कहेंगे? सार्वांतर कहेंगे। कितना? सार्वांतर। और डी है यही। कितना रुपए बढ़ता है? 1.75 रुपए हमेशा बढ़ता जाता है। कितना? 1.75। तो n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, तब माना कि साप्ताहिक बचत n सप्ताह में, साप्ताहिक बचत n सप्ताह में ₹20.75 हो जाती है। कितना? ₹20.75 हो जाती है। अर्थात क्या? an का मान हमारे पास हो गया 20.75। तो an क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर कितना? 20.75। a का मान हमारे पास कितना है? 5 है। देख लीजिए, a का मान हमारे पास कितना है? 5 है। और फिर n-1 को रहने दीजिए। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू हमारे पास है कितना? 1.75 अभी है, और ये 20.75 रहा आएगा। अब चलिए बात करते हैं किसकी? बात करते हैं किसकी? n-1 की। n-1 यहां रख लीजिए और गुणा 1.75 रखिए, बराबर यहां हो जाएगा 20.75 और फिर प्लस 5 है, इधर जाएगा तो -5। 20 में 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मतलब ये n-1 को रहने दीजिए और यहाँ हो जाएगा 15.75 और बटे में गुणा में है तो बटे में जाएगा 1.75 हो जाएगा। आगे हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। n-1 यहाँ पे रख लीजिए, बराबर ये हो जाएगा कितना? दशमलव हटाते हैं तो ये 1575 हो जाएगा हमारे पास, और बटे में कितना हो जाएगा? 175। हम क्या करते हैं? दशमलव की जगह पर 1 उतारते हैं और दाहिने तरफ जितनी शून्य है उतने, जितने अंक है उतने शून्य। तो दशमलव की जगह पर हम क्या उतारेंगे? 1, और 2 अंक है तो 2 शून्य। फिर नीचे वाले का हर का क्या कर लेते हैं? दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे,
जितने अंक है दाहिने तरफ तो 2 अंक है तो 2, तो मतलब ये दोनों कट जाएगा। बचेगा कितना, 5 से काट सकते हैं, 15 से भी काट सकते हैं। 15 से काटेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा, तो क्या कर लें, 15 एकम 15 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, नहीं कट रहा, 15 से तो नहीं कट रहा, तो 5 से काट लीजिए। 5 से काट लीजिए, तो 5 तिहाई कितना होगा, तिहाई 15, 2 बचेगा, 5 पचे 25, ये हो जाएगा कितना, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 5 पचे 25, अब 5 का यहाँ से 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा। इतना कितना हमारे पास, 5 से काट रहे हैं तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 बच गया, तो जब यहाँ लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, n-1 रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 315/35, 5 से फिर काट दीजिए, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और एक यहाँ लिख देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 से कटेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 का 9 बार, 7 नहीं है 63 होता है, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 9, तो क्या हो जाएगा अगला पद, n बराबर 9 + 1, यानी n बराबर कितना, 10 हो जाएगा, और n का मान क्या हो जाएगा, अर्थात n का मान कितना, n का मान कितना, n बराबर कितना होगा, 10, और यही हो जाएगा कितना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो बेहतर ढंग से आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ग्रुप में, और स्कूल के बच्चों आप तो ग्रुप में कर सकते हैं डिस्कशन, लेकिन जो बाहर के बच्चे देख रहे हैं आप यूट्यूब पर कमेंट जरूर छोड़िएगा, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 5.2 को कंप्लीट कर पाए हैं, अब नेक्स्ट सेशन से प्रश्नावली 5.3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे कि जो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, चैप्टर 5 जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर सभी फार्मूले हमने बताया था, तो n पदों का योग जो होता है, अब फार्मूले को स्टार्ट कर लीजिएगा, थोड़ी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या या परेशानी नहीं हो। क्योंकि यदि हम करते हैं, यदि हम कोई बात बेहतर करते हैं तो बेहतर प्रैक्टिस भी करिए, अपने लिए बेहतर परिणाम भी लाइए, और साथ ही खूब पढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब अच्छे से अपने जीवन को व्यवस्थित रखिए। तो इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक यदि आप सेशन में बने हैं तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और यदि सेशन पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, बेहतर परिणाम लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।